हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, आपने जितना भी पढ़ा है आप उसे रिवाइज़ करते रहें, दोहराते रहें। मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती रहूँगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग तकरीबन 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये तकरीबन 600 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन दिया है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा नौशा गालिब, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं जो भी आपके साथ यानी कि जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी तो जितनी भी एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ उसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है वो 1797 में हुई है। कहाँ पे हुई है ये क्वेश्चन आता है, आगरा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आगरा में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में और वफ़ात हुई थी 1869 में। तो इसे ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में आगरा में और वफ़ात हुई थी 1869 में। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान ने मंदरजा झेल में से कौन सी किताब तसनीफ़ की है? बेसिकली आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है हयात जावेद। ठीक है, हयात जावेद। दूसरा ऑप्शन दिया है यादगार गालिब। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है असारुस सनादीर और चौथा ऑप्शन दिया है मर्सी का इर्तिका। तो ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान की किताबें बहुत आती हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, असारुस सनादीर। सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, इनकी ही ये तसनीफ़ है असारुस सनादीर। साथ ही साथ इनकी कुछ और इम्पॉर्टेंट किताबें भी ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद खान की, जैसे कि है खुतबाते अहमदिया। ठीक है, खुतबाते अहमदिया, इनका एक रिसाला भी बहुत पूछा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने जो रिसाला निकाला था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है तहज़ीबुल इखलाक। तो ध्यान रखिएगा, तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने निकाला था? सर सैयद अहमद खान ने निकाला था, अलीगढ़ से निकाला था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से सर सैयद अहमद खान की जो किताबें हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है खुतबाते अहमदिया है, तहज़ीबुल इखलाक रिसाला है इम्पॉर्टेंट, और असारुस सनादीर जो कि अभी आपने देखा। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे वो है असबाब बगावत हिंद, ये भी इम्पॉर्टेंट इनकी किताब है। ठीक है, असबाब बगावत हिंद है। साथ ही साथ तारीख सरकशी बिजनौर, ये सभी किताबें आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे ध्यान से याद करके जाइएगा कि कौन कौन सी किताबें सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है वो है हयात जावेद। हयात जावेद और यादगार गालिब, ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है और ये हाल ही के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा, हयात जावेद, यादगार गालिब, ये दोनों ही किताब हाल ही ने लिखी हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, हयात जावेद और यादगार गालिब हाल ही के द्वारा लिखी गई किताब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यही पूछा गया है असबाबे बगावत हिंद। मैंने आपको भी बताया असबाबे बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है। असबाबे बगावत हिंद, खुतबाते अहमदिया, तहज़ीबुल इखलाक रिसाला, तारीख सरकशी बिजनौर, ये सभी इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। रिसाला मैंने आपको एक बताया इनका, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ये सभी सर सैयद अहमद खान का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाली के उस्ताद का नाम लिखिए। हाली के उस्ताद का नाम मिर्ज़ा गालिब है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मिर्ज़ा गालिब। हाली के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। और इनकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पहली तनकीदी किताब कौन सी है? तो जो पहली तनकीदी किताब है वो है मुकदमाए शेर व शायरी, जो कि हाली ने लिखी। तो ध्यान रखिएगा, हाली ने मुकदमाए शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद,
हयात सादी, ये सभी हाली के द्वारा लिखी गई किताब है। और एक इनकी जो नज़्म है हाली की वो भी बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है हुब्बुल वतन। ठीक है, तो हुब्बुल वतन नज़्म इनकी बहुत मशहूर है, जो कि एग्ज़ाम में आती है। हुब्बुल वतन नज़्म है, साथ ही साथ यादगार गालिब है, हयात जावेद। हयात जावेद जो इनकी जो बुक है उसमें इन्होंने सर सैयद की सवानें बताई है, सर सैयद के बारे में यानी कि लिखा है। तो सर सैयद की सवानें हयात जावेद में लिखी है। हयात सादी में इन्होंने शेख सादी की सवानें लिखी है। और पहली तनकीदी किताब मुकदमाए शेर व शायरी है। और यादगार गालिब में इन्होंने गालिब की सवानें हयात लिखी है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, हाली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाली कहाँ पैदा हुए थे, तो हाली पानीपत में पैदा हुए थे। इतनी बातें इनसे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब्दुल हलीम शरर ने किस मौजू पर नावल लिखे हैं? किस मौजू पर इन्होंने नावल लिखे हैं? पहला है तारीखी या रोमानी, सियासी या मजहबी। तो अब्दुल हलीम शरर ने तारीखी मौजू पर नावलें लिखी हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मंदरजा झेल में से किसे मुसव्वरे गम कहा जाता है? आपने देखा होगा जो पेपर इस बार कैंसिल हुआ है यूपी टेट का, उसमें क्वेश्चन आया था अवामी शायर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं। उसी तरह से शायर मशरिक और शायर मिल्लत इकबाल को कहते हैं। शायर इनकलाब, शायर शबाब, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो शायर इनकलाब और शायर शबाब जोश मलियाबादी को कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं लक़ब से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से किसे मुसव्वरे गम कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मुसव्वरे गम कहा जाता है राशिदुल खैरी को, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, खुदाए सुखन कहते हैं मीर को, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। मुसव्वरे गम राशिदुल खैरी को कहते हैं। शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहते हैं। बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। लक़ब बबाए उर्दू किसका लक़ब है? मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। मुसव्वरे गम किसका लक़ब है? राशिदुल खैरी का लक़ब है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अल हिलाल और अल बलाग, अल हिलाल और अल बलाग रिसाले किसने जारी किए थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, या फिर मौलवी अब्दुल हक, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग रिसाले जारी किए थे। तो ये तो ध्यान से पढ़िएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद है, इनका एक रिसाला जो कि एग्ज़ामों में पूछा जाता है वो है हंसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हंसी जो है वो हंसी नाम का रिसाला मुंशी प्रेमचंद ने जारी किया था बनारस से। बनारस में मुंशी प्रेमचंद का यानी कि पैदाइश हुई थी। आपने पढ़ा होगा, मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया था आपको कि बनारस में इनकी पैदाइश हुई थी। और ये सबसे पहले अफसाना निगार की यानी कि बानी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले अफसाना निगार यानी कि अफसाना लिखा था, इसीलिए इन्हें अफसाना निगार के ये बानी कहलाते हैं। और इनका जो सबसे पहला अफसाना था वो था दुनिया का अनमोल रतन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ है उसमें मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने हंसी नाम का रिसाला निकाला था और अल हिलाल और अल बलाग रिसाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाले गए रिसाले हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रिसाला उर्दुए मौला, उर्दुए मौला के एडिटर कौन थे? तो उर्दुए मौला के एडिटर मिर्ज़ा गालिब या फिर हसरत मोहानी। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान रखिएगा, उर्दुए मौला जो है इसके एडिटर पूछ रहे हैं। तो एडिटर अगर आपसे पूछे तब आप आंसर करेंगे हसरत मोहानी। लेकिन अगर ये पूछते कि उर्दुए मौला किन के खतूत का मजमुआ है, तब आंसर हो जाता मिर्ज़ा गालिब के। तो उर्दुए मौला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके एडिटर कौन है? हसरत मोहानी है। यहाँ पे एडिटर पूछ रहे थे, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का दफ्तर कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में या बनारस में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे पहला अफसाना निगार कौन है। मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले अफसाना प्रेमचंद ने लिखा था। प्रेमचंद को ही अफसाने के यानी कि अफसाना निगार हैं प्रेमचंद, सबसे पहले अफसाना निगार प्रेमचंद है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस बार जो यूपी टेट कैंसिल हुआ है जो पेपर, उसमें पूछा गया था गिल्ली डंडा किसका अफसाना है, बड़े घर की बेटी, कफन, ये पूछे गए थे कि किन के अफसाने हैं। तो ये प्रेमचंद के अफसाने हैं। सबसे पहला जो अफसाना प्रेमचंद ने लिखा था, इन्हीं को बानी माना जाता है। तो सबसे पहला जो इन्होंने अफसाना लिखा था वो था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सबसे पहला अफसाना था। और सबसे आखिरी अफसाना इनका कफन था। और गिल्ली डंडा इनका इसलिए मशहूर अफसाना है क्योंकि गिल्ली डंडा में इन्होंने अपनी सवाने हयात दी हुई है, यानी कि अपनी ज़िंदगी के बारे में गिल्ली डंडा जैसे यानी कि गिल्ली डंडा में बताया है। तो इस बार क्वेश्चन यही आया था कि गिल्ली डंडा, बड़े घर की बेटी और कफन, ये तीनों लिख दिया था और पूछा था ये किन के अफसाने हैं। तो ये प्रेमचंद के अफसाने हैं। ध्यान रखिएगा इनसे यानी कि प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेमचंद से क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो नावल हैं मशहूर, जैसे कि इसरार महाबत है, चौगाने हस्ती है, गोदान है, गबन है, निर्मला है, ये सभी इनके बहुत ही मशहूर नावल हैं। ठीक है, मैंने आपको इनके अफसाने, इनके नावल सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इनकी कहाँ पैदाइश हुई थी, बनारस में पैदाइश हुई थी, किस ईयर में पैदाइश हुई थी ये भी मैंने आपको बताया था। 1880 में हुई थी, 31 जुलाई 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी, बनारस में हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी बनारस में। और बनारस से ही इन्होंने एक यानी कि प्रेस कायम की थी, सरस्वती नाम से एक प्रेस कायम की थी, जहाँ से ये जागरण नाम का अखबार निकालते थे, और हंसी नाम का रिसाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब कुछ ध्यान रखिएगा प्रेमचंद से रिलेटेड। और सबसे पहले इन्होंने अफसाना लिखा था, इसीलिए इन्हें बानी माना जाता है, यानी कि इन्होंने ही अफसाना निगार की बुनियाद डाली, प्रेमचंद ने ही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उर्दू ज़बान की तारीख किसने तसनीफ़ की थी? तो ध्यान रखिएगा उर्दू ज़बान की तारीफ़ की थी मसूद हुसैन खान ने। अगर आपने नहीं देखा है कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से रिलेटेड जो वीडियो है तो उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि मसूद हुसैन खान ने ये बताया था कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को इन्होंने बताया था, उसकी पैदाइश हुई है उर्दू की। तो ये जो किताब है वो इन्हीं की है, मसूद हुसैन खां की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उर्दू ज़बान की तारीख किसकी तसनीफ़ है? मसूद हुसैन खां की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रिसाला दिलगुदास के मुदीर का क्या नाम है? यानी कि बेसिकली पूछा जा रहा है कि दिलगुदास रिसाला किसका है। ठीक है, रिसाला दिलगुदास के मुदीर का क्या नाम है? पहला है अब्दुल हलीम शरर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब्दुल हलीम शररी हैं। दिलगुदास रिसाला अब्दुल हलीम शरर का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मंदरजा झेल में से कौन सी किताब राशिदुल खैरी की नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है राशिदुल खैरी की नहीं है। आपको अगर इनकी तीनों किताबें नहीं भी पता है और आपको एक किताब पता है कि वो किसकी किताब है, तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है आराइश महफिल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है, बहुत ही फेमस है, एग्ज़ामों में आती है ये किताब। तो आराइश महफिल किसकी किताब है? हैदर बख्श हैदरी की किताब है। तो ये हैदर बख्श हैदरी की किताब है और यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब राशिदुल खैरी की नहीं है। तो हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल है, इसका मतलब राशिदुल खैरी की किताब नहीं है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, आराइश महफिल, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता भी होगा फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम हुआ। 1800 में कायम हुआ था, 4 मई। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 मई 1800 में कलकत्ता में कायम हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। इसका बुनियादी मकसद क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज कायम करने का बुनियादी मकसद क्या था? अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, और इसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। इतना ध्यान रखिएगा, इसके प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। बुनियादी मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। कब कायम हुआ, कहाँ कायम हुआ? तो 1800 में, 4 मई 1800 में कायम हुआ था। कहाँ? तो कलकत्ता में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन यही है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। इस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास ज्ञानचंद गांधी, या फिर सोहनदास करमचंद गांधी, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है? फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें आता है नाम मीर अमन का, क्योंकि मीर अमन की किताब बागो बहर काफ़ी मशहूर हुई थी। तो मीर अमन है, मीर हैदर बख्श हैदरी हैं, मीर शेर अली अफसोस हैं, मीर बहादुर अली हुसैनी हैं, उसी तरह से मजहर अली विला का नाम भी आता है, मीर काजिम अली जवा भी हैं, लेकिन मुल्ला वजही, कुली कुतुब अली शाह या प्रेमचंद, इनका नाम नहीं आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर बख्श हैदरी। और ध्यान रखिएगा कि हैदर बख्श हैदरी की कुछ किताबें भी एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं, जिसमें से मैंने एक आपको बता दी है, आराइश महफिल, हातिम ताई, तोता कहानी, लैला मजनू, किस्सा महरुमा। ये चंद किताबें ध्यान रखिएगा जो कि मीर हैदर बख्श हैदरी की हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।